अस्सलाम वालेकुम सामीन। 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 12 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। दरअसल शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन आज रूस पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। मुलाकात में क्या होगा, किन इश्यूज़ को लेकर मुलाकात होगी, इस बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन के बारे में सबको पता है कि उनकी बातें ज़्यादा बाहर नहीं आती। वो बहुत पुरअसरार और ख़ामोश तरीके से रहा करते हैं। अलबत्ता इस बारे में ख़बर आई है कि किम जोंग उन किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। वो हवाई जहाज़ से नहीं गए हैं, बल्कि 1180 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने रेलगाड़ी से पूरा किया है। ये रेलगाड़ी बुलेट प्रूफ है और वो इसी गाड़ी से व्लादिवोस्तोक तक जाएंगी। बता दें, शिमाली कोरिया के रहनुमाओं की रिवायत ये रही है कि वो रूस तक पहुंचने का 1180 किलोमीटर तवील सफ़र एक आहिस्ता चलने वाली रेलगाड़ी से 20 घंटे में तय करते हैं। इस रेलगाड़ी की रफ्तार सिर्फ 50 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। इस ट्रेन के आहिस्ता चलने की वजह यह बताई गई है कि इसमें हिफाजत की गरज से बहुत ज़्यादा हथियार हैं, मशीनें हैं, आलात हैं, जो ट्रेन को काफ़ी वज़नी बना देते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन सिर्फ ज़्यादा नहीं है, कोई 150-200 मीटर लंबी है, तो हथियारों की वजह से ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं, इसलिए इसकी रफ्तार कम है। उधर इस रेल का नाम रखा है टाए योंग हो, जिसका कोरियन ज़ुबान में मतलब है सूरज। ये नाम शिमाली कोरिया के बानी किम अल सिंह की अलामत है। शिमाली कोरिया के बानी किम जोंग उन के दादा किम अल सिंह ने भी रेल के ज़रिए लंबे सफ़र किए हैं, और वो भी वियतनाम और मशरक़ी यूरोप के सफ़र पर अपनी रेल से ही जाया करते थे। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंट्स इन पुरतायुश रेलगाड़ियों की सख्त हिफाजत करते हैं, और वो रास्ते में आने वाले स्टेशन को धमाका खेज मवाद और दीगर ख़तरात के लिए स्क्रीन करते हैं। कहा यह भी गया है कि किम जोंग उन की रेलगाड़ी से पहले एक निजी प्राइवेट रेल वहां को निकाली जाती है, ताकि कोई ख़तरा हो तो उससे पता चल जाए, और उनके पीछे भी एक रेल चला करती है। सन 1994 से सन 2011 के दौरान अपनी मौत तक शिमाली कोरिया पर हुक्मरानी करने वाले किम जोंग उनके वालिद किम जोंग इल मुबैना तौर पर फ़िज़ाई सफ़र हवाई जहाज़ से फ़िज़ाई सफ़र नहीं करते थे। बताया जा रहा है कि वो ऐसे डरते थे, इसे वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। किम जोंग इल का एक मशहूर सफ़र सन 2001 वाला था, जिसमें उन्होंने रूसी सदर पुतिन से मिलने मास्को तक 10 दिन का सफ़र किया था। ये भी रेल के ज़रिए किया था। सन 2001 के सफ़र में शिमाली कोरिया के रहनुमा के साथ एक रूसी फ़ौजी कमांडर कॉन्स्टेंटिन भी थे, जिन्होंने अपनी याददाश्त में ओरिएंट एक्सप्रेस में इस पुरतायुश रेलगाड़ी का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि इस रेलगाड़ी में सफ़र के दौरान रूसी, चीनी, कोरियन, जापानी और फ्रांसीसी खानों में से किसी भी डिश का आर्डर देना मुमकिन था। उन्होंने लिखा कि सदर पुतिन की निजी रेलगाड़ी में भी किम जोंग इल की ट्रेन जैसा आराम नहीं था। शिमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग इन की पहले जो किम जोंग थे, उनकी मौत भी ट्रेन में सफ़र के दौरान भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। बहरहाल कोरिया के जो ये सुदूर हैं, उनके बाप, उनके दादा और ये खुद रेलगाड़ी सफ़र करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है इसकी वजह कोई हम लोग तो जो बाहर के साफ़ी हैं, जो दुनिया के बादशाह हैं और जो खुफिया एजेंसी हैं पूरी दुनिया की, वो अपने तौर पर आइडिया बताते हैं कि रेल से वो डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात यह है कि अपनी सिक्योरिटी खातिर आदमी ऐसा करता है। शिमाली कोरिया के बारे में ये बात मशहूर है कि वो कभी अमेरिका को धमकाता रहता है, कभी चीन को धमकाता रहता है, कभी किसी और मुल्क को धमका देता है। अंदर वहाँ क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता। इसीलिए आज जैसे ही शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन रूस पहुँचे, तो पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, और ये भी आप सबको पता है कि
किम जोंग उन कुछ हथियार बड़े रूस को कुछ दिन पहले दे चुके हैं। तो आज बहुत बड़ी ये जो मुलाकात हो रही है, इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी हुई हैं, यूरोपीय मीडिया, अमेरिकी मीडिया, इन पूरा में आज किम जोंग इन 6 हुए हैं और हमारे हिंदुस्तान की मीडिया भी अब चंद घंटे से किम जोंग उन का जिक्र बार बार आ रहा है।